सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 का हम कर रहे थे अभ्यास में हमने प्रश्न मौखिक 1, लिखित 1, 2, 3 हम कर चुके थे। और बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्न 4। इससे पहले जैसा कि हम हर बार करते हैं, इस बार फिर पिछले वीडियो में पढ़े हुए प्रश्नों को दोहराएंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रश्न 4 भाषा से। बच्चों, लिखित हमने पिछली बार किया था। लिखित का प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं। हर प्रश्न में हमारे पास 3 विकल्प हैं। हर विकल्प के आगे एक बॉक्स दिया गया है। जो विकल्प सही है उसके आगे हमें टिक लगाना है। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगर पाठ समझ में आ गया होगा तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों, मैं उत्तर बोलूँगी तभी आपको मैं प्रश्न पढ़ूंगी, उससे पहले आपको उत्तर आ जाना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर हम दोहराते हैं। कब तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? 2 दिन का, 2 सप्ताह का, 3 दिन का? बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, तेनालीराम ने राजा से 2 दिन का समय मांगा। कौवों की गिनती के लिए कितने दिन का समय मांगा था? 2 दिन का। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न 1 का कब का उत्तर है 2 दिन का। तो आप इस तरह से लिख करके उसके आगे टिक करेंगे। उसके आगे जो बॉक्स दिया है उसके अंदर आप टिक करेंगे। यहाँ पे है प्रश्न 1 कब 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन का समय मांगा, तो पहला उत्तर है 2 दिन का। इसके बाद है ख। ख में बच्चों हमारे पास है तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? तो तेनालीराम ने राज्य में कौवों की संख्या 1,55,568 बताई। 1,55,568 बताई। इसके नाम भी करेंगे। कितनी संख्या बताई थी? 1,55,568। तेनालीराम ने राज्य में कौवों की संख्या 1,55,568 बताई। उसके बाद है ग में बच्चों कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? हीरो का हार, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। तो हमारा सही उत्तर है मोतियों की माला। उत्तर है मोतियों की माला। तो आप टिक लगाएंगे मोतियों की माला। तो बच्चों, यह था प्रश्न 1 लिखित में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। तो आप उसके आगे टिक करेंगे। दूसरा है तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? तेनालीराम ने राज्य में कौवों की संख्या 1,55,568 बताई। तो इसके आगे आप टिक करेंगे। तीसरा है कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया?
कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा को इनाम में मोतियों की माला दी। तो आप इसके आगे टिक लगाएंगे। तो बच्चों यह है हमारा प्रश्न 1। अब हम आएंगे प्रश्न 2 पर। बच्चों प्रश्न 2 में हमारे पास है वाक्य पूरे करो। हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसमें रिक्त स्थान है, उसे लिख करके हमें उसे पूरे करने हैं। और जो शब्द हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है यह हमें एक बॉक्स में या यहाँ ऊपर पोस्ट में दिया हुआ है, जैसे कि दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। बॉक्स में दिए गए शब्द हैं दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। तो हम इसको एक एक करके लिखेंगे और वाक्यों को पूरा करेंगे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे पास है वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। दौरा, यहाँ पे दिया है दौरा, फिर है हमारे पास आज्ञा, फिर है हमारे पास समय, फिर है गिनती, फिर है गिनती। अब बच्चों ये है हमारे शब्द जो हमें दिए गए हैं, इनमें से हमको सही शब्दों को चुनना है। इनमें से हमें सही शब्दों को चुनना है। तो हमारा पहला वाक्य है राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। तो डैश में हम क्या लिखेंगे? राजा राज्य का दौरा। दौरा मतलब भ्रमण, या दौरा मतलब राज्य में घूमना चाहते थे, वहाँ देखना चाहते थे कि क्या समस्याएं हैं वहाँ की, यहाँ या फिर लोगों की उनको क्या परेशानी है, उसे देखने के लिए राज्य का दौरा करते हैं। जांच पड़ताल करने के लिए फेरी लगाते हैं, उसे हम दौरा कहते हैं। फिर ख है राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी। क्या दिया? दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। आज्ञा दी, यहाँ लिखेंगे आज्ञा। फिर है ग में हम लिखेंगे कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। कौवों की डैश क्या नहीं हो सकता? हमारे पास बचा है समय और गिनती। समय होगा या गिनती होगी? गिनती। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। गिनती, कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। तो ख में हम लिखेंगे गिनती। और फिर हम यहाँ घ में लिखेंगे, घ में हमारे पास है तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का डैश मांगा। क्या मांगा? हमारे पास बचा है समय, तो हम यहाँ लिखेंगे समय। तो बच्चों पहला है दौरा, राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। फिर हमारे पास आज्ञा, राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी। तो हमने लिखा आज्ञा। तीसरा है कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। कौवों की गिनती। फिर हमारे पास तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। तो यह था हमारा वाक्य पूरे करो। अगला प्रश्न है हमारा 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है बच्चों इन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं लिखो। इन्हें क्या कहते हैं लिखो। तो यहाँ लिखो में है क, जिस आसन पर राजा बैठता है। क है जिस आसन पर राजा बैठता
बैठता, जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? बैठता है, उसे हम कहते हैं सिंहासन। सिंहासन, हम उसे कहते हैं सिंहासन। दूसरा है ख। ख में है जो बहुत समझदार होता है, जो बहुत समझदार होता है, जो बहुत समझदार होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमान, जो बहुत समझदार होता है उसे हम कहते हैं बुद्धिमान। तो इसका आंसर है बुद्धिमान। जो बहुत समझदार होता है उसे हम कहते हैं बुद्धिमान। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है, राजा ग। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है उसे हम कहते हैं मंत्री। उसे हम कहते हैं मंत्री। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है उसे हम कहते हैं मंत्री। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है वह है मंत्री। ठीक है, तो बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? लिखो। इन्हें क्या कहते हैं? लिखो। जिस आसन पर राजा बैठता है, जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम सिंहासन कहते हैं। उसके बाद जो बहुत समझदार होता है उसे हम कहते हैं बुद्धिमान। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। और राजा जिससे सलाह मशवरा करते हैं उसे हम मंत्री कहते हैं। तो यह हुआ हमारा प्रश्न एक भाषा से। इसमें हमने पढ़ा पहला, जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम सिंहासन कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है उसे हम मंत्री या सलाहकार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न 3। बच्चों प्रश्न 3 में हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। पहला हमारे पास है सभा। सभा का होगा दरबार। गुस्सा का होगा क्रोध। आज्ञा का होगा हुक्म। हाजिर का होगा उपस्थित। तो यह है हमारे समान अर्थ वाले शब्द। हमें यहाँ पे मिलान करना है। आमने सामने शब्द दिए गए हैं, दोनों को हमें मिलान करना है। जिन दो शब्दों के अर्थ एक समान है उनको हमको मिलाना है। जैसे कि सभा का मतलब दरबार होता है, तो हम सभा को दरबार के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे है मिलान करो समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। यहाँ पे हमारे पास है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है सभा। सभा। फिर है हमारे पास गुस्सा। गुस्सा।
गुस्सा, गुस्सा। फिर है हमारे पास आज्ञा, आज्ञा। फिर है हाजिर, हाजिर। फिर है क्रोध, क्रोध। उपस्थित, उपस्थित। फिर है दरबार, दरबार। फिर है हुक्म, हुक्म। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक और है, दूसरी तरफ कॉलम है बेइज्जती, 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 बेइज्जती। फिर है जवाब, जवाब। फिर है रिश्तेदार, रिश्तेदार। फिर है हमारे पास मतलब, मतलब। ठीक है, चलो पहले हम इनको मिलाते हैं। सभा का क्या हुआ? सभा मतलब दरबार, तो हम मिलाएंगे दरबार से। सभा या दरबार वह जगह होती है जहाँ कुछ लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। सभा या दरबार वह जगह होती है जहाँ कुछ लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद गुस्सा, गुस्सा मतलब क्रोध, गुस्सा मतलब क्रोध, क्रोध। आज्ञा मतलब हुक्म देना। फिर हाजिर मतलब उपस्थित, हाजिर का मतलब उपस्थित। तो यहाँ पे सभा मतलब दरबार, गुस्सा मतलब क्रोध, आज्ञा मतलब उपस्थित, हाजिर आज्ञा मतलब हुक्म, हाजिर मतलब उपस्थित। तो बच्चों यह है समान अर्थ वाले शब्द। यहाँ पे जिन दो शब्दों का एक जैसा मतलब है या अर्थ है उसे हमें मिलान करना है। सभा और दरबार का मतलब एक ही होता है, तो हमने सभा को दरबार से मिलाया है। गुस्सा और क्रोध का मतलब एक ही होता है, इसलिए गुस्सा को क्रोध से मिलाएंगे। आज्ञा हुक्म का दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम आज्ञा को हुक्म से मिलाएंगे। और हाजिर मतलब उपस्थित, दोनों का मतलब एक होता है, इसलिए इसको हम उपस्थित के साथ मिलाएंगे। अब हमारे पास है दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम में है हमारे पास बेइज्जती, जवाब, रिश्तेदार, मतलब। अब इसके आगे हम एक और कॉलम लिखेंगे संबंधी, संबंधी। फिर उसके बाद हमारे पास है अपमान, अपमान। फिर है हमारे पास अर्थ, अर्थ। उसके बाद है उत्तर, उत्तर। तो बच्चों इनको इनके भी हमें समान अर्थ, ये भी समान अर्थ वाले शब्द हैं, इनको भी जिस शब्द का इससे अर्थ मिलता है उससे हमें मिलान करना। जैसे कि संबंधी का मतलब होता है रिश्तेदार, संबंधी का मतलब रिश्तेदार, जो हमारे किसी न किसी तरह हमसे संबंधित है, तो उन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिश्तेदार। अपमान मतलब बेइज्जती, तो हम इसको मिलाएंगे बेइज्जती के साथ। अर्थ का मतलब मतलब, अर्थ मतलब उत्तर का जवाब। तो यहाँ पे यह हो गया समान अर्थ वाले शब्द। किन्हीं दो शब्दों के अर्थ एक समान है, उन दो शब्दों को हम एक साथ मिलान करेंगे। जैसे कि संबंधी, रिश्तेदार, अपमान, बेइज्जती, अर्थ मतलब उत्तर, जवाब। संबंधी, रिश्तेदार, अपमान, बेइज्जती, अर्थ मतलब उत्तर, जवाब। यह है हमारे समान अर्थ वाले शब्द। इसके साथ ही हम शुरू करेंगे आज का कार्य। वो जैसे कि हमारे पास कुछ शब्द हैं, यहाँ पे हमें शब्द से पाठ से संबंधित कुछ शब्द लिख रहे हैं। जैसे प्रश्न 4 में हमारे पास है सुनो, सुनो और लिखो, सुनो और लिखो, सुनो और लिखो। बच्चों अगर हम इन प्रश्नों को, इन शब्दों को आपको बोलेंगे तो आप बिना देखे इन्हें लिखेंगे और आप अपने आप को आपको कितना समझ में आया है वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि सिंहासन, यह शब्द हमने पाठ में पढ़ा था। सिंहासन का मतलब है वह आसन जहाँ राजा बैठते हैं, सिंहासन।
सिंहासन, वह आसन जहाँ राजा बैठते हैं, सिंहासन। फिर दूसरा है राज्य, राज्य, राज्य। फिर तीसरा है प्रबंध, प्रबंध, प्रबंध। फिर इसके बाद है दृश्य, दृश्य। इसके बाद है दृश्य के बाद है प्रवेश, प्रवेश। यह है हमारा फिफ्थ। प्रवेश के बाद हमारे पास है गुस्सा, गुस्सा। गुस्सा के बाद है आज्ञा, आज्ञा। बुद्धिमान, बुद्धिमान। ये शब्द हैं जिनको आपको पढ़ करके बोल बोल करके याद करना है। ये शब्द पाठ से हैं जिनको आपको बोल बोल करके याद करना है। तो चलिए इसका मतलब एक बार हम समझ लेते हैं। पहला शब्द है सिंहासन। सिंहासन का अर्थ क्या है? सिंहासन का अर्थ है वह आसन जिस पे राजा बैठते हैं। उसके बाद राज्य, राज्य का मतलब है राजा, जिस राज्य का राजा होता, जिस स्थान का राजा होता है उसे वो राज्य कहता है। मतलब कि जो कृष्णदेव राय थे वो किस राज्य के राजा थे? वह विजयनगर के राजा थे। तो विजयनगर उनका राज्य था। तो विजयनगर जहाँ तक आता था, मतलब विजयनगर जितने एरिया में था या जितने स्थान में था उसको वह विजयनगर कहलाता था। और पूरा विजयनगर उनका राज्य था, मतलब उनके अंडर में था या उनके वह उस पर राज करते थे, वहाँ के राजा थे। तो उसे हम राज्य कहते हैं। प्रबंध का मतलब इंतजाम करना या व्यवस्था करना। प्रबंध का मतलब इंतजाम करना या व्यवस्था करना। तो पाठ में जैसे कि राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह उनके दौरे का प्रबंध करें, ठीक है। तो यह वह प्रबंध। दृश्य का मतलब, दृश्य का मतलब क्या होता है? पिक्चर या सीन। दृश्य का मतलब सीन होता है या पिक्चर होता है। फिर उसके बाद प्रवेश, प्रवेश का मतलब होता है बाहर से अंदर आना, ठीक है, बाहर से अंदर आना। किसी भी जगह में किसी भी स्थान में क्या उसको कहेंगे, वही भीतर आना, बाहर से अंदर आना या भीतर आना। गुस्सा, गुस्सा यानी क्रोध, नाराज होना। गुस्सा का मतलब क्रोध या नाराज होना। राजा किससे नाराज हुए थे? तेनालीराम से नाराज हुए थे। क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि वह दरबार में देर से पहुंचे थे। जब उन्होंने तेनालीराम के बारे में पूछा तो वो दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए राजा गुस्सा हुए या नाराज हुए। आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है, आज्ञा का मतलब हुक्म देना। आज्ञा मतलब हुक्म देना, किसी को आदेश देना कह सकते हैं। तो राजा ने सबको क्या आदेश दिया था कि वह सब लोग दरबार में उपस्थित रहेंगे क्योंकि राजा को दौरे पर जाना है। तो वहाँ पे होने पर भी कौन उपस्थित नहीं था? तेनालीराम उपस्थित नहीं थे, वो कुछ विलंब से आए या देर से आए। तो उपस्थित रहना मतलब आज्ञा देना मतलब हुक्म देना या निर्देश देना, ठीक है। उसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब जो बहुत चालाक हो उसे बुद्धिमान कहते हैं, ठीक है। जो बहुत समझदार है उसे बुद्धिमान कहते हैं। तो समझदार व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। कौन बुद्धिमान था पाठ में? तेनाली बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसे जो भी प्रश्न किया जाता था या जो भी काम दिया जाता था वो बहुत आसानी से उसका हल निकाल देते थे। इसलिए पाठ में हमने पढ़ा कि जो तेनालीराम थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, चतुर थे और हाजिर जवाब थे। और उनके हाजिर जवाबी से राजा बहुत प्रसन्न थे, रहते थे और उन्हें हमेशा कुछ न कुछ इनाम दिया करते थे और उनके बहुत करीबी में माने जाते थे। जो तेनालीराम थे राजा कृष्णदेव राय के बहुत ही करीबी माने जाते थे। और तो यह था, ये थे शब्द बच्चों, इनको आपको जोर जोर से पढ़ना है और लिख करके प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, ताकि आपको यह शब्द लिखने आए। तो यह पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं और उनको सीधी
जिसका पीछे का शब्द पकड़ करके हमको सीढ़ी पे आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। प्रश्न है 5 में हमको चित्रों को देखकर चित्रों की सहायता से चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाए। हमें शब्द सीढ़ी बनाना है। किससे बनाना है? किससे बनाना है? चित्रों की सहायता से। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक पहला चित्र में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक गेंद है। ये क्या है? यह एक गेंद है, ठीक है। उसके बाद इस सीढ़ी के नीचे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है दवाई, ठीक है। यहाँ पे दवाई की शीशी है, हम इसको कहेंगे दवाई। ये क्या है? एक दवा की शीशी है, तो हम इसको दवाई कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? अगली सीढ़ी पे हमारे पास है ईख। ये है ईख, ठीक है। ये है ईख। यह है ईख, ठीक है। ये हो गया ईख। उसके पास हमारे पास अगली सीढ़ी पे क्या है? हमारे पास अगली सीढ़ी पे है खरगोश। यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। यह है खरगोश। ये हमारे पास क्या है? खरगोश। तो चलिए ये है खरगोश, यह खरगोश है। उसके बाद हमारे पास है शलजम। यहाँ पे क्या है हमारे पास? चलिए आगे का बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यह है गेंद। तो हम यहाँ लिखेंगे गेंद। हम यहाँ लिखेंगे गेंद। ये हो गया गेंद। अब इस द को लेकर के हम यहाँ लिखेंगे द वा ई, बड़ी दवाई। अब इस ई को लेकर के हम यहाँ पे लिखेंगे ईख। ईख, ईख। फिर ईख को लेकर के हम लिखेंगे ख से ख र गो श, खरगोश। यह हो गया खरगोश। तो बच्चों यहाँ पे था हमारे पास गेंद, गेंद से दवाई, दवाई से ईख, ईख से खरगोश। अब खरगोश के बाद हमारे पास क्या है? खरगोश के बाद हमारे पास यहाँ पे है श। श से श ल जम, शलजम। यहाँ पे हम लिखेंगे गेंद। गेंद, गेंद। फिर हमारे पास है गेंद के बाद हमारे पास है, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेंद। ये हो गया गेंद। ये हो गया गेंद। गेंद से हम यहाँ लिखेंगे द वा ई, दवाई। ई से हम लिखेंगे गेंद, से हमने दवाई लिखी। फिर ई से हम लिखेंगे ईख, ईख, ईख। ईख के बाद हमारे पास ख से लिखेंगे खरगोश, ख र गो श, खरगोश। यहाँ हमारा हो गया खरगोश। फिर खरगोश के बाद है श ल ज म, सलजम। सलजम के बाद हमारे पास है यहाँ पे म छ ली, मछली। तो बच्चों हम ये बनी शब्द सीढ़ी। पहला शब्द था गेंद। गेंद से द से बना दवाई। फिर लास्ट शब्द, आखिरी शब्द ई से बना ईख। फिर आखिरी शब्द ख से बना खरगोश के स से बना शलजम। शलजम म से बना मछली। इसे हम कहते हैं शब्द सीढ़ी। इसे हम क्या कहते हैं? शब्द सीढ़ी। पहले वाले शब्द के आखिरी शब्द से हम अगला शब्द बना रहे हैं, फिर उसके आखिरी शब्द से हम उसके अगला वाला शब्द बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं शब्द सीढ़ी।
और गेंद का आखिरी शब्द क्या है? गेंद का आखिरी शब्द है द से हमने बनाया दवाई। आखिरी शब्द ई पकड़ के हमने बनाया ईख। ईख का आखिरी शब्द है ख से बना खरगोश। खरगोश का आखिरी शब्द है श से हमने बनाया शलजम। शलजम म आखिरी शब्द है मछली। तो इसे हम कहते हैं शब्द सीढ़ी। इसके साथ हमारा 5वां प्रश्न भी खत्म हुआ। बच्चों सोचो और बताओ। सोचो और बताओ में क्या एक राज्य के कौवों की गिनती की जा सकती है? तो आप लिखेंगे नहीं, एक राज्य की कौवों की गिनती नहीं की जा सकती है। कृष्णदेव राय ने यह सवाल तेनालीरामा से क्यों पूछा होगा? ठीक है, उन्होंने यह सवाल तेनालीरामा से इसलिए पूछा था ताकि वह उनके बुद्धि और विवेक टेस्ट करना चाहते थे, या मतलब का परीक्षा लेना चाहते थे कि उनके में कितना बुद्धि और विवेक है। तो यह सवाल उन्होंने सिर्फ उनके बुद्धि और विवेक का परीक्षा लेने के लिए ही किया होगा। उसके बाद है अब करने की बात। इसमें बच्चों नाटक है, नाटक का अभिनय करो। आप इस नाटक को कहानी के रूप में याद करेंगे, उसके बाद अपने कक्षा कार्य में सुनाएंगे, या फिर अपने घर के लोगों के साथ, जैसे आपके भाई बहन है, मम्मी पापा है, सबके साथ मिलकर के आप घर में भी इसको कर सकते हैं, ताकि आपको नाटक करने का अभ्यास हो और आपको कुछ सीखने को मिले। उसके बाद तेनालीरामा और अकबर और बीरबल। जिस तरह से तेनालीरामा बहुत प्रसिद्ध है, अकबर और बीरबल की जोड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आप इनके बारे में और भी कहानियाँ पढ़ेंगे और अपने दोस्तों या अपने घर में के सदस्यों के साथ को सुनाएंगे। तो बच्चों यह था इस पाठ का अभ्यास। हमने इस पाठ को खत्म कर लिया है। आप घर में इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।